नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन टाइप। एसएससीसीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में हर पेपर में 1 से 2 इन्फ्रेंस क्वेश्चंस आते हैं। What can be inferred from the passage? The passage implies that ये पैटर्न्स आपने जरूर देखे होंगे। बहुत स्टूडेंट्स इन्फरेंस और स्टेटेड फैक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम क्लियरली समझेंगे कि इन्फरेंस क्या है और कैसे सॉल्व करना है। पहला कॉन्सेप्ट, इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस वो कंक्लूजन है जो पैसेज के एविडेंस से निकलता है, लेकिन डायरेक्टली पैसेज में लिखा नहीं होता। सिंपल एग्जाम्पल, शी ग्रैब्ड एन अम्ब्रेला बिफोर लीविंग। पैसेज में बारिश का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अम्ब्रेला उठाना एविडेंस है। इसे इन्फरेंस निकलता है कि बारिश हो रही थी या होने वाली थी। ये है इन्फरेंस, ऑथर ने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन एविडेंस से हम कंक्लूजन निकाले। की डिफरेंस याद रखो, अगर पैसेज में सीधा लिखा है तो वो फैक्ट है। अगर पैसेज में नहीं लिखा लेकिन लॉजिकली निकलता है तो वो इन्फरेंस है। एग्जाम में इन्फरेंस वेल ऑप्शंस में कभी एग्जैक्ट पैसेज का लाइन नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट, इन्फरेंस क्वेश्चंस के टाइप्स। पहला टाइप, लॉजिकल इन्फरेंस। व्हाट कैन बी इन्फर्ड? 2 या 3 फैक्ट्स कंबाइन करके कंक्लूजन निकालो। दूसरा टाइप, प्रेडिक्शन। व्हाट विल मोस्ट लाइकली हैपन नेक्स्ट? पैसेज के इवेंट्स का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या है? तीसरा टाइप, जनरलाइजेशन। द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली अग्री दैट, ब्रॉडर कंक्लूजन निकालो स्पेसिफिक पॉइंट्स से। चौथा टाइप, कॉज इफेक्ट। व्हाई डिड एक्स हैपन? जब रीजन इंप्लाइड है, डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है, लॉजिकल चेन ढूंढो। पांचवा टाइप, ऑथर्स एटीट्यूड। इज द ऑथर सपोर्टिव, क्रिटिकल और न्यूट्रल? टोन से एटीट्यूड का इन्फ्रेंस निकालो। हर टाइप में एक बात कॉमन है, आंसर पैसेज के एविडेंस से सपोर्ट होना चाहिए, बाहर से नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस पहचाने के कीवर्ड्स। इम्प्लाइज, द पैसेज इम्प्लाइज दैट, मतलब पैसेज क्या छुप के कह रहा है। सजेस्ट्स, इट इज सजेस्टेड बाय द पैसेज, पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है। कैन बी इन्फर्ड, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, पैसेज से क्या निकलता है। मोस्ट लाइकली, द ऑथर मोस्ट लाइकली बिलीव्स, ऑथर का छुपा हुआ ओपिनियन क्या है। Probably, the event probably occurred because, implied reason ढूंढो। It can be concluded, what conclusion can be drawn, evidence से conclusion निकालो। जब भी ये वर्ड्स क्वेश्चन में दिखे तो समझो कि इन्फरेंस क्वेश्चन है, डायरेक्टली पैसेज में आंसर नहीं मिलेगा, लॉजिकली निकलना पड़ेगा। चौथा कॉन्सेप्ट, कॉमन ट्रैप्स जो एग्जाम में आते हैं। ट्रैप एक, स्टेटेड फैक्ट। अगर ऑप्शन में वो चीज है जो पैसेज में सीधा लिखी है तो वो इन्फरेंस नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स फैक्ट को इन्फरेंस समझ के मार्क कर देते हैं, गलत। ट्रैप दो, ओवर जनरलाइजेशन। पैसेज कहता है सम स्टूडेंट्स फेल्ड, लेकिन ऑप्शन कहता है ऑल स्टूडेंट्स फेल्ड, सम को ऑल बनाना ओवर जनरलाइजेशन है, गलत। ट्रैप तीन, कॉन्ट्रडिक्शन। ऑप्शन पैसेज के अपोजिट कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। ट्रैप चार, आउटसाइड नॉलेज। ऑप्शन रियल लाइफ में सही है, लेकिन आईएस पैसेज में कोई सपोर्ट नहीं है, हमेशा सिर्फ पैसेज के एविडेंस पे रिलाई करो, अपनी आउटसाइड नॉलेज मैट लगाओ। पहला एग्जाम्पल एमसीक्यू। पैसेज है,
The streets were empty. Shops had their shutters down. Not a single vehicle was on the road. What can be inferred? Options: normal business day, curfew or holiday, shopping inside, shops renovated. Streets empty, shops banned, vehicle नहीं, सब बंद है. नॉर्मल डे में ऐसा नहीं होता. ऑप्शन ए गलत. शॉप्स बैन है तो अंदर शॉपिंग कैसे? ऑप्शन सी गलत. सब शॉप्स एक साथ रेनोवेशन में? बहुत अनलाइकली. ऑप्शन डी गलत. सब कुछ बंद होना कर्फ्यू या हॉलिडे का इन्फ्लुएंस देता है. पैसेज में कर्फ्यू लिखा नहीं लेकिन एविडेंस से ये लॉजिकल कंक्लूजन है. सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्फ्यू और हॉलिडे. दूसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू. रवि स्कोर्ड 95%. His parents threw a party for him. Which is an inference, not a stated fact? Option A, Ravi scored 95%. ये डायरेक्टली लिखा है, फैक्ट है. ऑप्शन बी, पेरेंट्स थ्रू अ पार्टी, ये भी डायरेक्टली लिखा है, फैक्ट है. ऑप्शन डी, ही टुक एन एग्जाम, ये भी लिखा है, फैक्ट है. ऑप्शन सी, हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम, प्राउड वर्ड कहीं नहीं लिखा पैसेज में. लेकिन 95% स्कोर और पार्टी देना, ये एविडेंस है कि पेरेंट्स खुश थे, प्राउड द. ये इन्फ्रेंस है, डायरेक्टली नहीं लिखा लेकिन लॉजिकली निकलता है. सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरेंट्स वर प्राउड, इन्फ्रेंस है. तीसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू. पैसेज है, द न्यू पॉलिसी क्लेम्स टू हेल्प फार्मर्स but ground reality tells a different story. Most farmers remain in debt. Author's attitude क्या है? Claims to help. Claims मतलब दावा करता है, सचमुच हेल्प नहीं लिखा. But ground reality tells a different story. ये कॉन्ट्रास्ट है, डाउट दिखा रहा है. ऑप्शन अ सपोर्टिव. नहीं, बट से कॉन्ट्रास्ट है, सपोर्ट नहीं है. ऑप्शन बी न्यूट्रल. नहीं, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट स्टोरी में ओपिनियन छुपा है. ऑप्शन डी कंप्लीटली अगेंस्ट ऑल पॉलिसीज. बहुत ज्यादा ब्रॉड है, सिर्फ एक पॉलिसी की बात है. ऑप्शन सी स्केप्टिकल, ऑथर को डाउट है कि पॉलिसी काम करेगी. क्लेम्स और डिफरेंट स्टोरी से ये इन्फ्रेंस सही है. सही आंसर है ऑप्शन सी, स्केप्टिकल. चौथा एग्जाम्पल एमसीक्यू. डार्क क्लाउड्स गैदर्ड. Wind picked up speed. People hurried to close their windows. What will most likely happen next? Dark clouds, तेज हवा, लोग खिड़कियां बंद कर रहे हैं, ये सब बारिश के सिग्नल्स है. ऑप्शन अ सनी आफ्टरनून. डार्क क्लाउड से सनी, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन. ऑप्शन सी अर्थक्वेक. क्लाउड्स और वाइंड से अर्थक्वेक का कोई कनेक्शन नहीं है. ऑप्शन डी पावर कट. पॉसिबल है लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है क्लाउड्स और वाइंड से. ऑप्शन बी हैवी रेनफॉल. डार्क क्लाउड्स प्लस वाइंड प्लस विंडोज क्लोजिंग से बारिश का प्रेडिक्शन सबसे लॉजिकल है. सही आंसर है ऑप्शन बी, हैवी रेनफॉल. ये प्रेडिक्शन टाइप इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है. क्विक टिप्स. पहला इन्फ्रेंस वो है जो पैसेज में नहीं लिखा लेकिन लॉजिकली निकलता है, डायरेक्टली लिखा हो तो फैक्ट है. दूसरा, कीवर्ड्स पहचानो. इम्प्लाइज, सजेस्ट्स, कैन बी इन्फर्ड, मोस्ट लाइकली, ये इन्फरेंस सिग्नल्स है. तीसरा, पैसेज के बाहर की इंफॉर्मेशन मैट लगाओ. रियल लाइफ में सही हो लेकिन पैसेज सपोर्ट नहीं करता तो गलत. चौथा, ओवर जनरलाइजेशन से बचो. सम को ऑल मैट बनाओ, ऑफन को ऑलवेज मैट बनाओ. ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें.
लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।